नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो भारत की राजनीति में घट रहा है उससे हम पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की राजनीति में कोई बहुत ही बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या होने वाला है कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ या फिर दूसरी जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो किस तरह से मिलकर बीजेपी को हराना चाहती हैं। क्या ये सही है? इस बारे में आज हम बात करेंगे। क्या बीजेपी की तानाशाही चल रही है या फिर जो भी कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है? इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। काले बॉर्डर की साड़ी पहनकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद पहुंची। जैसे ही यह तस्वीर कैमरे में कैद हुई, वीडियो वायरल हो गया। काले बॉर्डर की साड़ी पहनने के पीछे की वजह है बेटे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने का विरोध, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसदों के साथ गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन भी करती नजर आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम 4-5 दिन पहले चले जाएं तो सब कुछ एकदम साफ दिख रहा था कि अपोनेंट में राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम देख रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद सब चीज़ें बदल चुकी हैं और अब ये क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल हो चुका है? लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए जो दूसरी पार्टियां हैं सभी भारत में वो सभी एकत्र हो चुकी हैं। सभी धीरे धीरे करके सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को, सपोर्ट कर रही है राहुल गांधी को। और ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसको वो एक अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये वो चांस है जब सभी इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के बारे में। जैसे इस पार्टी ने एंट्री मारी थी भारतीय राजनीति में वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। लोगों के दिलों में बस गए थे, दिमाग में आ गए थे कि ये एक ऐसी ईमानदार पार्टी है जो भारत देश को बहुत आगे ले जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ी है, जैसे जैसे उन्होंने आगे कदम रखा है राजनीति में, वो भी वैसे ही उस दलदल में धंसते चले गए हैं। और अभी तो उनके कार्य यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़कर भारत देश का कोई भी इंसान शायद ही ऐसा होगा जिसके समझ में आता हो आम आदमी पार्टी का क्या उनके विचार हैं, क्या उनकी सोच है काम करने की, कैसे वो काम करते हैं। यही समझ में नहीं आता कि कितना झूठ बोलते हैं या फिर सच बोलते हैं। यहाँ कुछ और बोल देंगे, दूसरी रैली में कुछ और बोल देंगे, तो कुछ भी ऐसा मतलब विश्वास करने लायक नहीं रहा है। इसकी बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले जो रैलीज में बड़ी बड़ी कांग्रेस को, राहुल गांधी को इतनी सारी गालियां देते थे, कुछ से कुछ बोलते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इवन दिल्ली में भी कांग्रेस थी, वहाँ भी आम आदमी पार्टी है, और पंजाब में भी कांग्रेस थी, वहाँ भी आम आदमी पार्टी है, लेकिन उनको हटा दिया और अब वो उन्हीं के साथ जो है मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि बीजेपी को हरा सके। इवन एक अपॉर्चुनिटी है कि अब ये भी नहीं पता कि अगर पूरी पार्टियां कोलैबोरेशन में आ जाएं तो किसको पीएम का चेहरा बनाया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई
और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है। भारत की जितनी भी दूसरी रीजनल पार्टीज हैं वो भी शुरुआत से ही कांग्रेस और बीजेपी को बराबर रूप से ही गलत और भला बुरा कहते हुए आए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टियां देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही अब पता चलता है उनको कि राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, तो वो पार्टियां भी आज सभी मिल रही हैं आपस में और राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का साथ दे रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद लोकतंत्र खतरे में है। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही। कुछ दिनों बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर ही आने वाले में जो है एमपी के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन है, उनमें उनको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। सभी के माइंड में यही चल रहा है कि हो सकता है इकट्ठा होकर किसको पीएम का चेहरा बना दिया जाए, मिलकर कांग्रेस उनको सपोर्ट करे। लेकिन अभी कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके जो चेयरपर्सन हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी वो सब जो है कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे आपने पहले देखा होगा 2 दिन पहले ही वो सभी ब्लैक ड्रेसेस पहन के उन्होंने बहुत बड़े बड़े धरने किए हैं। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए बल्कि उनकी दूसरी भी जितनी भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने भी इसी तरह का प्रदर्शन किया है, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी। आसन पर काले कपड़े लहराते कुछ सांसदों को देखा गया। इसके बाद संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करनी शुरू कर दी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की जो है वो तानाशाही चल रही है, क्या देश वो अपने तरीके से चला रहे हैं, क्या यहाँ की सारी एजेंसीज ईडी, सीबीआई हो या फिर दूसरी सारी एजेंसीज या पुलिस हो, वो सब अपने हिसाब से चला रहे हैं, जैसे उनको काम करवाना है, किसी को जेल भेजना है तो जेल भेज देते हैं। क्या ये सब चल रहा है, क्या ये सब सच है? तो पहली बात तो ये तो क्वेश्चन जो है ना पब्लिक पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं एक ओपिनियन आपको देना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसा सोचते कि बीजेपी सब कुछ अपने तरीके से ही कर रही है और हमें लगता है कि देश पीछे जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिविजुअली देख सकते हैं, चाहे आप कहीं पे काम करते हो, जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आप देख सकते हो कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी है जिससे आपको लग रहा हो कि देश अनसिक्योर हो रहा है, देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ भी हार्म हो रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोगों को हो रहा है, क्योंकि वो शुरू से ही कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, इसलिए वो फंस रहे हैं। इसी तरह आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर अच्छे नेता भी है, तो उनके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ना हो सकता है। और उस आंधी में हम भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे, लेकिन हम हताश नहीं हुए। हम निराश नहीं हुए। हमने किसी और में दोष ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी नेता के कहने से या लीडर के कहने से बिल्कुल भी अपना माइंड को बदलिए मत। आप पेन पेपर उठाइए और देखिए किस पार्टी ने आज तक कितने काम किए हैं, किस तरीके से काम किए हैं, क्या वो बोलते हैं जितना उतना करते भी हैं। उन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही इस बात को डिसाइड कीजिए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। और पॉलिटिक्स में, राजनीति में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो यंग पर्सन्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे तभी देश का कुछ सुधार होगा, देश आगे बढ़ेगा। अगर इसको हम इग्नोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है देश के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें इंटरेस्ट ज़रूर लें, पेन पेपर उठाएं और देखें कौन सी पार्टी कितना सही बोलती है और कितना उस पर खड़ा उतर रही है। उसी हिसाब से हम उसको वोट दे सकते हैं, उसको वापस से लेकर आ सकते हैं सत्ता में। अभी तो ये पूरे देश में एक ड्रामे की तरह चल रहा है। पूरी पार्टियां सड़कों पर आकर आक्रोश दिखा रही हैं अपना। अभी कल ही नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना एक भाषण में सब कुछ बोला है कि हम ऐसा करते रहेंगे, अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा, गलत होगा तो उसको ज़रूर जेल भेजा जाएगा। तो इस सब चलते चलते ही सबके मन में ये एक्साइटमेंट है कि कौन अब अपोजिशन में आने वाला है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्या सभी पार्टियां मिलने वाली हैं, क्या कांग्रेस उनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? इन्हीं सब सवालों के साथ मैं आपको इस वीडियो में छोड़ के जाता हूं। आपको क्या लगता है, क्या आपके विचार हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।